बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आज आपको 3 मरला के मॉडर्न स्टाइल में घर का एक डिज़ाइन दिखाएंगे। ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है जिसको मॉडर्न शेप में डिज़ाइन किया गया है। कॉर्नर का ये घर है और इस डिज़ाइन में हम आपको पूरे घर की जो सेटिंग है वो दिखाएंगे कि इसको हमने फर्स्ट फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को कैसे मैनेज किया है। इसमें इन साइड पे हमने जो ग्राउंड फ्लोर में इसमें हमने जो बेडरूम्स दिए हैं और डिस्प्ले किचन है, इसमें लिविंग एरिया। फर्स्ट फ्लोर पर हमने इसमें 2 बेडरूम्स को डिज़ाइन किया है विद अटैच ड्रेस एंड बाथ के साथ। तो इसकी पूरे स्केच हम आपको शेयर करेंगे कि आप अगर कॉर्नर का घर बना रहे हैं तो कैसे आप उसको डिज़ाइन करें कि 3 मरला को हम मोस्टली लोग कहते हैं कि जगह कम है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। लेकिन इसमें हम आपको सारी चीज़ें वो शो करवाएंगे कि आप फ्रंट एलिवेशन तो हम अच्छा बना लिया, लेकिन हम इसकी इन साइड की जो सेटिंग है वो प्रॉपर हम इसकी जो कैसे मैनेज करें तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप अगर हमारा चैनल मदीना डिज़ाइनर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। अपडेटेड जो एलिवेशंस हैं, अपडेटेड हमारी जो साइट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो अभी जो फ्रंट पे हम देख रहे हैं तो ये 3 मरला के मॉडर्न स्टाइल के इस घर की जो लुक है, इसमें कॉर्नर पर हम इसका ये गेट दे रहे हैं। कॉर्नर पर हमारा ये गेट आ गया जिसमें हम छोटी गाड़ी जो नए मॉडल्स की हैं, कल्टस है, वैगनार है, इसको हम पार्क कर सकते हैं। तो अब इसमें हम जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारी अकोमोडेशंस हैं, इसमें हम एक ओपन डिस्प्ले किचन दे रहे हैं। इसमें ड्राइंग रूम हमारा होगा। ड्राइंग रूम को हम लिविंग एरिया के साथ अटैच करेंगे ताकि वो एक बड़ी वाइड लुक में शो हो। और मास्टर बेड इसमें हमने डिज़ाइन किया है। मास्टर बेड के लिए हमारे पास अच्छी एक बड़ी स्पेस थी वार्डरोब के लिए और उसमें उसके साथ बार अटैच है। और इसमें जो ड्राइंग रूम हम दे रहे हैं उसके साथ पाउडर रूम भी हमने अटैच किया है। और इसके बाद अगर आप इसकी फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर में हमने 2 बेडरूम्स को डिज़ाइन किया है विद अटैच ड्रेसिंग एंड बाथ के साथ। तो इसमें हम एक छोटा सा एक प्रेयर रूम या स्टडी रूम भी हम उसकी भी स्पेस हमने निकाली है। बालकोनीज को प्रॉपर हमने इसमें डिज़ाइन किया है। अब इसकी हम अगर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं, जो इसकी इन साइड की हमने सेटिंग की है, अब उसको हम देखना चाहें तो अब इसकी हम ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले हम देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर में ये हमारा गिराज है जिसको हम कॉर्नर पर जो एलिवेशन में हम देख रहे थे, ये कॉर्नर पर हमारा ये गिराज आ गया। अगर इसकी मेजरमेंट की तरफ जाएं तो इसकी जो विड्थ है वो हमने स्टैंडर्ड इसकी 9.3 रखी है। तो और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास आ रही है 13 इसकी लेंथ है। तो इसमें हम छोटी गाड़ी ईजिली पार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी जो ड्राइंग रूम है इसको देखते हैं। तो ड्राइंग रूम हमारा जो है वो इसकी एंट्रेंस हमने जो है वो गैराज से ही रखी है, लेकिन इसको इन साइड से हमने जो हमारा अंदर मेन डोर होगा उसको हमने अंदर से भी इसको अटैच किया है। तो जो ड्राइंग का साइज़ है वो हम आपको दिखा देते हैं। ड्राइंग हमारा 9x12 का ड्राइंग रूम होगा। और अब इसकी जो वेंटिलेशन है वो हम सामने फ्रंट पे दे रहे हैं। जो एलिवेशन में हमारी विंडो शो हो रही है ये वाली, ये हमारी ड्राइंग रूम की विंडो है ये वाली, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी जो इन साइड पे चले जाते हैं, ये हमारा मेन डोर होगा घर का। और ये हमारे पास बड़ा लिविंग एरिया, ये उसकी सेटिंग और ये इसकी मीडिया वॉल यहाँ बनेगी। ये हम इसकी अपस्टेज दे रहे हैं जिसकी जो विड्थ है वो हम इसकी रख रहे हैं स्टैंडर्ड 3.6 इसकी जो विड्थ है। अब स्टेज के नीचे की जो स्पेस है उसको हमने यूज़ किया है पाउडर रूम के लिए, जो ड्राइंग के साथ हमारा पाउडर रूम है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं तो हमारे पास ये हमारा डिस्प्ले किचन है। कॉर्नर पर आप देख रहे थे हमारी इधर विंडो एक शो हो रही थी और एक ये विंडो छोटी हमारी शो हो रही थी। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट विंडो है ये वाली जो कि फ्रिज की बैक पे आ रही थी। और इसके बाद हमारी एक सेकंड विंडो आ रही है जो कि हमारी किचन की विंडो है ये वाली विंडो। ओके, अब इसके बाद इसको हमने मैनेज ऐसे किया है कि बाय सबको बड़ी विंडो शो होगी, हम इसको बॉटम से इसको फिक्स कर देंगे। इन साइड से जो हमारी टॉप विंडो होगी वो किचन की वेंटिलेशन के लिए हो जाएगी। ये विंडो इसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा जो मास्टर बेड है, ये इसका साइज़ आप देख लें तो इसको प्रॉपर हमने एक सेट किया है।
एक स्टैंडर्ड साइज़ में रखा है। इसकी जो लेंथ है वो 15 है और इसकी जो विड्थ है वो हमारी 11 है। अब इसको हमने मैनेज ऐसे किया है कि डोर आप खोलेंगे तो सामने हमारी ये इसकी बैक वॉल बनेगी, ये इसकी सेटिंग आ जाएगी, सामने मीडिया वॉल आ जाएगा और इधर हम इसका एक पैशो दे रहे हैं बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए, उसकी क्रॉसिंग के लिए, जो कि लिविंग के साथ भी इसको हमने अटैच किया है। और इस बेड के साथ हमने ये वार्डरोब दी है। और इसके बाद आप इसका वाशरूम में आ जाएं तो वाशरूम का जो साइज़ है वो हमने स्टैंडर्ड से थोड़ा सा इसको अबव रखा है, 5/7 होता है, हमने इसको 5/8 में रखा है ताकि हम इसमें शावर एरिया भी बना सकें। तो अब ये हमारा था जी ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास जो सेटिंग थी, टोटल प्लॉट का जो साइज़ है 24/34 के हमारे प्लॉट में ये ग्राउंड फ्लोर था। अब इसके हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट पे हम जैसे ही स्टेज नीचे से हम अप होके आ रहे थे, अब ये हमारी लैंडिंग बाहर जो हम शो करा रहे थे फ्रंट एलिवेशन में, ये हमारी लैंडिंग है जो कि डाउन आप देख रहे हैं, यहाँ पे डाउन शो हो रही है। इसके नीचे जो विंडो है ये पाउडर रूम का है, ये हमारी लैंडिंग जो अप स्टेज है उसकी है। अब यहाँ से हम स्टेयर ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारी स्टेयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से दोबारा फिर से इसको अप कर देंगे तो टॉप रूफ पे जाने के लिए। लेकिन अगर इसकी हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये हमारे पास एक बेड 3 जिसको हम नाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेड 2 ऑलरेडी हमने जो ग्राउंड फ्लोर पे दिया था मास्टर बेड, उसी को ही हमने सेम ऊपर दिया है, लेकिन उसका भी साइज़ हम चेंज करेंगे। वो कैसे किया है, अगर हम फ्रंट बेड को देखें जिसको हम एज ए गेस्ट बेड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा 15.1.5 इसका आ रहा है, से 15 कर लें और इसकी जो विड्थ है वो हमारी 11 है। तो सेम मास्टर बेड का ही ऑलमोस्ट हमारा साइज़ है, जिसके साथ हमने वार्डरोब भी अटैच की है। और इसका अगर आप बाथ की तरफ आएँ तो बाथ हमने इसका अच्छा साइज़ दिया है, 7.5 4.5 एंड इसको जो विड्थ है वो हमारी 6 फीट आ रही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लिविंग एरिया में। तो अगर स्टेज के साथ हमारा ये गेस्ट बेड हो जाएगा और ये हमारा लिविंग एरिया आ जाएगा। लिविंग को हमने इस तरह मैनेज किया कि जो सेम हमारी मीडिया वॉल थी, मीडिया वॉल कर देंगे, लेकिन ये कॉर्नर हमारे पास एक फ्री था जिसको हम एक आयरन स्टैंड, जो कि मोस्टली घर में मैनेज नहीं होता, उसकी स्पेस हमने पहले ही इसकी मैनेज कर दी है। और ये हमारे पास बेड जो ग्राउंड फ्लोर पे था, इसी को हमने सेम ऊपर बेड को शिफ्ट कर दिया है। इसकी विंडो जो पैशो ग्राउंड फ्लोर से आ रहा है, इस पैशो में हमने जो ग्राउंड से आ रहा था उसी में इसको मैनेज कर दिया है विंडो को। और इसके बाद अगर इसके बात किया है तो इसमें हम प्रॉपर WC कमोड और उसके अंदर हम कह लें कि शावर एरिया वैनिटी हम प्रॉपर इसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हमारी विड्थ है वाशरूम की वो 7 एंड 4.5 और इसकी जो लेंथ है हमारी 8 आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा खासा बात है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हम इसमें जस्ट कमोड और शावर एरिया और वैनिटी दें ताकि ज़रा वाइड एरिया फील हो। और ये हमारे पास स्पेस एक हमने मैनेज किया है जिसको हमने एक बॉक्स रूम या स्टडी रूम, प्रेयर रूम के तौर पर भी हम इसको एक डिज़ाइन में लेके आ रहे हैं, जो कि हमारी जो बाहर विंडो हमारी यहाँ पर एक एलिवेशन में आ रही है, तो उसको हमने इधर से भी उसकी वेंटिलेशन दी है जो कि लिविंग को भी अटैच हो रही है, विंडो क्रॉसिंग कर रहा है, और यहाँ से भी हमारी विंडो आ रही है। तो 3 मरला में हमने 3 बेडरूम्स को सेट किया है, प्रॉपर उनके साथ ड्रेस एंड बाथ दी हैं, ओपन डिस्प्ले किचन और एक स्टडी रूम को हमने मैनेज किया। लेकिन सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है कि हमने इसको वाइड लुक में रखा है, कंजस्टेड नहीं हमें फील हो रहा घर पूरा, सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड पे हैं। और इसकी जो फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन को अगर आप देखेंगे तो जो मॉडर्न शेप्स आजकल चल रही हैं तो इसको हमने मॉडर्न लुक में रखा है। कोई भी चीज़ इसमें जो है वो आपको अनबैलेंस नहीं नज़र आएगी, सारी चीज़ें इसकी हमने स्टैंडर्ड और प्रॉपर उसको मैनेज किया है कि अगर आप बालकोनी में आना चाह रहे हैं तो जो हमारा फ्रंट पे गेस्ट बेड था, विंडो स्लाइड करके बालकोनी को हम यूज़ कर सकते हैं। सामने हम कोई इधर कोई बरकत के लिए कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको हम कुछ भी यहाँ पर हम कोई थीम दे सकते हैं। ये हमारी साइड वॉल है, इसकी भी हमने प्रॉपर उसकी लुक निकाली है। ये हमारा जो इधर एक वॉशरूम आ रहा था तो उसको हमने वेंटिलेशन इधर उसकी निकाली है। ये पीछे हमारे पास जो बेडरूम था उसकी हमने प्रॉपर इसकी वेंटिलेशन को मैनेज किया है। तो ये हमारे पास
3 मरला में एकोमोडेशंस जो हैं वो आप देखें, इसकी हमने प्रॉपर सारी चीज़ों को मैनेज किया है। अच्छा सॉरी, ये एक हम विंडो हम आपको बता रहे थे कि ये बेड की विंडो फर्स्ट पे, तो ये हमारे पास एक स्टडी रूम जो हमने दिया है उसकी विंडो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं साइड एलिवेशन में। तो हमारे बेड की विंडो जो वो ऑलरेडी इन साइड पे हम उसको दे चुके हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी वीडियो जो हमने बनाई है, इसकी जो सेटिंग हमने की है, आपको टेक्निकली पॉइंट्स सारे आपको बताए हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और हमारी जो सेटिंग जो 3 मरला में हम आपको डिज़ाइन करके दिखा रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो और नेक्स्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।